पीछे तो सारा रास्ता एसफॉल्ट था, ये एक पैच आया स्कर्दू से पहले, यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ियों को तंगी होगी। तो अगर आप भी प्लान कर रहे थे स्कर्दू जाने को और आपने जाना भी अपनी कार पे, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि नारायण से बाबूसर टॉप तक रोड कंडीशन कैसी है और बाबूसर टॉप से आगे स्कर्दू तक रोड कंडीशन कैसी है, पेट्रोल कितना सा लग जाता है और कहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए। फैसलाबाद से हम लोगों ने अपना सफर इस दफा अर्ली इवनिंग शुरू कर दिया था और इतनी जल्दी इसलिए निकले थे क्योंकि हमें पूरा 24 घंटे लग जाए, तो हमने नॉन स्टॉप स्कर्दू जाना था। पहला फ्यूल भी हमने अपने घर के पास से लिया था। अर्ली इवनिंग निकले और सिटी में राशन ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मोटरवे हम लोग बड़े टाइम से आ गए थे और अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे थे और मोटरवे पे जो इस दफा पहला ब्रेक था वो भी काफी मुख्तलिफ था। बहुत कम बार ऐसे होता है कि हम लोग मोटरवे से उतर के ऐसे खाना खाएं। हाँ, जैसे कि पापा को भूख लगी तो चलो सोचा खा लेते हैं, बाकी चलते हैं आगे। इस्लामाबाद से स्कर्दू का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर। गूगल आंटी आपको कहती है कि आप 12 से 13 घंटे में कवर कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली आपको 20 घंटे लग जाते हैं। तकरीबन 345 किलोमीटर सफर कर लिया है और मेरे घर से स्कर्दू जाके जिस होटल पर गाड़ी खड़ी करनी है वहां तक 1000 किलोमीटर सफर बनता है। बाकी गाड़ी बेहतरीन जा रही है और इस पे ये फायदा है कि सफर का ना पता नहीं लगता, बड़ी जल्दी सफर हो जाता है कार पे और एवरेज भी तकरीबन 18.1 आ रही है, तो ये भी फायदा है इसका। इस्लामाबाद से आगे जब आप पिशावर वाली मोटरवे पे 37 या 38 किलोमीटर सफर करते हो तो फिर आपको एबटाबाद हरिपुर का बोर्ड लगा हुआ नजर आता है और यहाँ से आपने मुड़ जाना होता है हजारा एक्सप्रेसवे की तरफ। हजारा एक्सप्रेसवे पे 1.5 से 2 घंटे सफर करने के बाद इसका लास्ट सर्विस एरिया आता है। हम लोगों ने इस बार सर्विस एरिया से पहले एग्जिट ले ली थी करंदराबाद के बाद, क्योंकि रात का टाइम था और रात में ये सेफ है और ये फिर आगे सीधा जाके कनेक्ट हो जाता है बालाकोट से। अगर आपको देर हो रही हो तो नाइट स्टे का ऑप्शन आपके पास यहाँ बालाकोट पे भी है, होटल काफी सारे यहाँ पे बने हुए हैं। बालाकोट से पारस तक रोड कंडीशन जो है ना वो बड़ी बेहतरीन है, बस बीच में इस तरह के छोटे मोटे 1-2 पैच आ जाते हैं, लेकिन इतना इशू नहीं बनता। और हमने हमारा जो थर्ड फ्यूल अप था वो भी पारस से लिया था। हमें पेट्रोल की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन हमने पेट्रोल इसलिए डलवाया कि पारस के बाद जो अगला पेट्रोल पंप है ना वो नारायण में जाके आएगा। वैसे तो हमें पेट्रोल नारायण से मिल जाना है, लेकिन कई दफा रश होना तो नारायण में तेल नहीं मिलता, तो इसलिए एहतियातन हमने यहाँ से तेल डलवा लिए। अब ये कि हमारी गाड़ी इजीली जगलोट तक चली जाएगी। पारस के बाद महांडरी आता है और महांडरी से कागान तक 17 किलोमीटर ट्रेवल डिस्टेंस बनता है और ये 17 किलोमीटर में से 13 से 14 किलोमीटर रास्ता जो है ना वो काफी खराब है, मतलब कि इस पे पोर्ट होल्स भी है और रोड भी टूटी हुई है, तो यहाँ पे गाड़ी की सबसे ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। उसके बाद फिर जैसे कागान आता है तो फिर कागान से नारायण तक जो रोड है ना वो काफी बेहतर है। बीच में छोटे मोटे पैचेस आते हैं पोर्ट होल्स के, लेकिन इतना इशू नहीं बनता। बस नारायण से पहले ये एक बॉर्डर क्रॉसिंग आती है, यहाँ पे आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा एहतियात करनी अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी है तो। बाकी वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करते ग्लेशियर्स आ जाते हैं जो कि ऑलमोस्ट मेल्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे अब इतनी एहतियात की जरूरत नहीं। रास्ता ग्लेशियर के पास अभी भी खराब ही है, बाकी जैसे ये ग्लेशियर्स खत्म होंगे तो उसके बाद आ जाता है नारायण। आज ये टाइम हो रहा है 7:21 और तकरीबन वो कह सकते हैं वही 11.5 घंटे 12 घंटे नारायण तक लगे हैं, मगर अक्सर सफर अब यहाँ से आगे शुरू हुआ है हमारा स्कर्दू के लिए। नारायण से आगे 4-5 किलोमीटर तक रास्ता काफी बेहतर हो जाता है, अच्छी एसफाल्ट रोड बनी हुई है, लेकिन जैसे ये ग्लेशियर शुरू होते हैं तो फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है गाड़ी की। कुछ ग्लेशियर जो है वो काफी नैरो है, अगर आप ईद पे आते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रैफिक जाम मिलेगा, तो इसका थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है। और इन ग्लेशियर्स में कुछ पोर्ट होल्स हैं जहाँ पे गाड़ी भी थोड़ी सी लगती है नीचे, तो यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस लो है तो जल्दबाजी नहीं करनी, बड़ी एहतियात से गुजारनी है। नारायण से आगे ना अक्सर लोग यहाँ बाटाकुंडी आगे रुकते हैं। अगर नारायण बहुत ज्यादा रश हो ना तो कई दफा बाटाकुंडी राज जो है ना वो मुनासिब होता है और रूम जो रेंट है वो तकरीबन नारायण और यहाँ का मिलता जुलता है, लेकिन अगर रश ना हो तो नारायण से थोड़े सस्ते यहाँ पे अक्सर यहाँ पे रूम जो है ना बाटाकुंडी मिल जाता है। और नेटवर्क भी यहाँ पे जैस का 4G प्लस चल जाता है। बाटाकुंडी से बड़वई तक 4G प्लस बड़ा बेहतरीन चलता है। बाकी बाटाकुंडी के बाद भी ग्लेशियर्स आते हैं और यहाँ पे एहतियात करनी जैसे पीछे मैंने आपको बताया है। बाकी फिर बड़वई से पहले ये रास्ता कुछ बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट डे का ऑप्शन आपके पास यहाँ बड़वई में भी है और यहाँ पे कमरे बाटाकुंडी से भी सस्ते मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत अच्छा इंटरनेट भी चलता है। बाकी बड़वाई से आगे जलकर तक जो रास्ता है ना वो ठीक है, लेकिन इस तरह के पैचेज आते हैं जहाँ पे गाड़ी की थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। इन पोर्ट होल्स में अक्सर पानी खड़ा हुआ होता है, देखने में तो ये नॉर्मल से लगता है लेकिन गाड़ी बहुत ज्यादा लगती है इसमें, तो यहाँ पे अपने गाड़ी की थोड़ी सी एहतियात करनी है।
मैं इतने सालों से नारायण आ रहा हूँ लेकिन यहाँ पे हम लोग पहली दफा रुक के नाश्ता करने लगे। मेरी डाइटिंग की ऐसी तैसी हो गई है, लेकिन एक इतना सा नाश्ता कर लिया ना, अब सारा दिन भी ना मिला ना तो गुजारा हो जाएगा। आप लोग भी एक ब्रेक बेसर या झलकट के पास लाजमी ले लेगा। गाड़ी का गेयर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बेसर से आगे फिर लुलूसर तक ना अपने ऊपर चढ़ाई चढ़नी होती है और अच्छा खासा जोर लग रहा होता है गाड़ी का। मैं इस दफ़ा लुलूसर लेक देख के काफ़ी परेशान हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर मैं 5 जून को आया था और उस वक्त ये सारी जमी भी थी और यहाँ पे ठीक ठाक ग्लेशियर भी पड़े थे, लेकिन इस साइड ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी लुलूसर के पास रास्ता काफ़ी ख़राब हो जाता है। लुलूसर से गिटीदास तक ना यहाँ पे पोर्ट होल्स बने और उन पोर्ट होल्स में पानी होता है, छोटे पोर्ट होल्स है, देखने में पता नहीं लगता, लेकिन जब उनमें टायर जाता है ना तो कई दफ़ा गाड़ी लगती है नीचे। तो अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस लो है तो यहाँ भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, अपना टाइम लेके गाड़ी गुजारनी है। और ये ग्लेशियर भी थोड़े से नैरो हैं, तो ये पिघल तो रहे हैं, लेकिन जब तक ये हैं तब तक सामने से आने वाली गाड़ी को ना थोड़ा सा रास्ता देते हुए तंगी होती है। तो इसका भी आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। और आपको यहाँ पे ट्रैफिक जाम ही मिलेगा अगर आप ईद पे आते हैं, तो ये बात भी अपने माइंड में रखिएगा। बाकी फिर जैसे लुलूसर खत्म होता है तो उसके बाद आता है सबसे खूबसूरत एरिया, जिसका नाम है गिटीदास। गिटीदास के बाद मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, बल्कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। और गिटीदास के बाद ही आपकी ड्राइविंग का असल इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि गिटीदास क्रॉस करते ही बाबूसर टॉप वाली चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और अक्सर गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे मसला करती हैं। तो आपने भी अपनी गाड़ी पे ये चढ़ाइयाँ बहुत एहतियात से कवर करनी है, क्योंकि अक्सर गाड़ियाँ हीटअप हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड गियर वाली ये चढ़ाइयाँ अक्सर लोग गाड़ियाँ भगा के चला रहे हो तो उस वजह से अक्सर गाड़ियाँ जो वो हीटअप हो जाती हैं। तो बस ये कुछ चीज़ें इसका ध्यान रखेगा। उसके अलावा रोड कंडीशन बाबूसर टॉप तक ही ठीक है, लेकिन इस तरह के पोर्टल्स वाले कुछ पैचेज आते हैं तो यहाँ भी थोड़ी सी एहतियात करनी है आपने। तकरीबन 630 किलोमीटर सफर कर लिया है और एवरेज जो गाड़ी की रही है अभी तक वो 16.5 के करीब है, नारायण से जब आगे यहाँ तक आए हैं। बाकी सर्दी यहाँ पे ठीक ठाक है और मेरे दोनों रातों रात पापा ने भी अपनी नींद पूरी कर ली है, ज्यादा देर यहाँ पे रुके नहीं है। तो यहाँ से अपना आगे सफर शुरू करते हैं स्कर्दू के लिए। बाबूसर टॉप ऊपर आते हुए अगर कार्स को हिटअप का प्रॉब्लम आता है तो नीचे जाते हुए ब्रेक फेल्स का आता है, क्योंकि यहाँ से नीचे 40 किलोमीटर तक मुसलसल आपने उतरना होता है और अक्सर लोग अपनी ब्रेक्स यहाँ पे फेल कर बैठते हैं। जैसे बाबूसर टॉप से सफर आगे शुरू करते हैं तो शुरू में ग्लेशियर्स आते हैं, इतना मसला नहीं, रोड कंडीशन नीचे तक ठीक है, बस इस तरह के 1-2 पैच आते हैं, यहाँ पे एहतियात कर लेगा। ब्रेक्स की बहुत ज्यादा आपने एहतियात करनी है, क्योंकि जब आप बाबूसर टॉप आते हो तो फर्स्ट सेकंड गियर में आते हैं और अक्सर लोग गलती ये कर देते हैं कि वो नीचे उतरते हुए कई दफा थर्ड या फोर्थ गियर भी लगा देते हैं। स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, उस वजह से उनको बार बार ब्रेक लगानी पड़ती है। तो नीचे उतरते हुए आपने कोशिश करनी है कि फर्स्ट सेकंड गियर में रखे गाड़ी, ताकि ब्रेक कम से कम लगे। बाकी तकरीबन 20 किलोमीटर सफर करने के बाद पापा को फिर से नींद आ गई थी और वहां से आगे फिर गाड़ी मुझे चलानी पड़ी। और हर बार की तरह जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो फिर मुझसे रास्ता रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बाकी चला 0 पॉइंट क्रॉस करते ही मौसम और हालात एकदम बदल जाते हैं। मैं इस एरिया को मिनी दोजा कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दोपहर के टाइम, लेकिन लकीली उस दिन मौसम अच्छा था क्योंकि बादल निकला हुआ था, तो ये सफ़र भी आसानी से हो गया था। ये गिनी नाम की जगह है, पेट्रोल आपको यहाँ मिलता है नारायण के बाद, और रोड कंडीशन भी यहाँ से आगे खराब होनी शुरू होती है। इतना ज़्यादा इशू नहीं है, यहाँ से आगे एक पैच आता है तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के, उसके बाद फिर तत्ता पानी के पास आके रास्ता खराब आता है। ये 3-4 किलोमीटर का पैच है और ये सारा टूटा हुआ है और यहाँ पे रास्ता काफ़ी नैरो हो जाता है। ओवरटेक करते हुए आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। उसके अलावा बारिश में रास्ता काफ़ी स्लिपरी हो जाता है और यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी है, तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। बाकी फिर जैसे तत्ता पानी खत्म होता है तो उसके बाद आ जाता है सिल्क रूट। रायकोट ब्रिज से जगलोट तक जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो तकरीबन 30 किलोमीटर का है और इससे कंप्लीट करने में 40 से 50 मिनट लगते हैं। रोड कंडीशन जगलोट तक की ठीक है और नाइट स्टे का ऑप्शन आपके पास जगलोट में भी है, लेकिन मौसम जगलोट में थोड़ा सा गर्म होता है, तो ये बात माइंड में रखेगा अपने। बाबूसर के बाद ना इंटरनेट मोस्टली एस्कॉम का चलता है, तो मैंने पैकेज करा लिया है एस्कॉम का। तकरीबन 600 रुपए का सुपर का डलता है मंथली, उसमें 10 GB इंटरनेट और एम अपना वो मिनट्स वगैरह मिल जाते हैं, ऑफ नेट ऑन नेट दोनों ना। मेन स्कर्दू में जोन का इंटरनेट चल जाता है और बाकी नेटवर्क भी चल जाते हैं, लेकिन स्कर्दू रोड पे आपको एस्कॉम की जरूरत पड़ती है,
तो ये बात अपने माइंड में रखिएगा। ये हमारा लास्ट व्लॉग था, क्योंकि यहाँ से आगे जो अगला पेट्रोल पंप है ना वो तकरीबन स्कर्दू में जाके आएगा। बीच में सस्सी के पास एक पंप आता है, लेकिन उस पर ना रिस्क ही रहता है कि वहाँ पे पेट्रोल हो या ना हो, इसलिए फिर हमने यहाँ से जगलोट से अपना ना टैंक फुल करा लिया। और आप लोग भी जगलोट से टैंक फुल करा लेगा। बस पापा अपनी चाय बना रहे हैं, पापा चाय पी लें तो फिर अपना आगे सफर शुरू करते हैं स्कर्दू के लिए। जगलोट से 8 किलोमीटर बाद ये JSR आ जाता है। JSR का मतलब है जगलोट स्कर्दू रोड। ये जो ऊपर वाला रोड है ये सीधा गिलगित चला जाता है, और जो नीचे वाला रोड है ये स्कर्दू जा रहा है। यहाँ से स्कर्दू का ट्रेवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 168 किलोमीटर है, और ये 168 किलोमीटर कंप्लीट करने में आपको 3.5-4 घंटे लग जाते हैं। रोड का डिस्टेंस स्कर्दू तक की एस्फाल्ट है, लेकिन बीच में इस तरह के पैचेस आते हैं जहाँ पे आपको गाड़ी बचानी पड़ती है। ये यहाँ का सबसे लंबा पैच है, तकरीबन 1 किलोमीटर का पैच है, और यहाँ पे अक्सर गाड़ियाँ फंस जाती हैं क्योंकि ये थोड़ा सा नैरो है। सामने से गाड़ी आती है जो उसको रास्ता देते हुए थोड़ी सी तंगी होती है, तो यहाँ पे अपने गाड़ी की थोड़ी सी एहतियात करनी है। उसके अलावा यहाँ पे आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। ज्यादातर जो यहाँ पे हादसा होते हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। इस पे कई सारे मोड़ आते हैं जो ब्लाइंड है, मतलब कि स्पीड ज्यादा हो तो कई दफा उन मोड़ों पे आगे सामने से आते वाला नजर नहीं आ रहा होता। उसके अलावा यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का भी थोड़ा सा खतरा है, तो आपने कोशिश करनी है कि इस पर सफर जो है वो दिन में करे और बारिश में इस पर सफर अवॉइड करे। अस्तक नाले के पास है तो हमने देखा कि रश है और हमें लगा शायद लैंडस्लाइडिंग हुई है, उस वजह से रास्ता बंद है, लेकिन लैंडस्लाइडिंग नहीं हुई थी। वो जो सिटी वाला हादसा हुआ था जिसमें 4 लड़के थे गुजरा वाले के, ये वो वाली गाड़ी थी जो रिकवरी करके लोग ऊपर ले आए थे। अस्तक नाले के बाद भी जो रास्ता है वो है तो एसफॉल्ट ही, लेकिन आप अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर रहे हो तो एकदम इस तरह के पैच आ जाते हैं। इन पैचेस पे आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है, और जहाँ पे इस तरह के पैचेस आते हैं वहाँ पे कहीं की गाड़ी नीचे लगती भी है, लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी खास तौर पे, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। इस रास्ते के बारे में बहुत सी बातें सच्ची हैं, लेकिन बहुत सारी मिथ भी है। एक चीज इस रास्ते के बारे में ठीक है कि रास्ता खतरनाक है, लेकिन हमने इस रास्ते पे रात को भी सफर किया हुआ है, बारिश में भी सफर किया हुआ है, लैंडस्लाइडिंग भी देखी हुई है और लैंडस्लाइडिंग में फंसे भी हुए हैं। ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन जो मेजर हादसा जिस रास्ते पे हुए हैं वो मोस्टली ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। मैं बार बार ओवर स्पीडिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को यहाँ पे ओवर स्पीडिंग करते हुए खुद देखा है। अगर आपने अपनी फैमिली के साथ आना है तो आपने इस रास्ते पे जल्दबाजी नहीं करनी, अपना टाइम लेना और ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। बाकी ये 168 किलोमीटर जितने भी खराब पैचेस थे मैंने आपको वही दिखाए हैं। ये आप कह सकते हैं कि 90% रास्ता ठीक है, सिर्फ 10% रास्ता ये खराब है, वो भी वहीं कहीं खराब है जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की वजह से इस तरह के पोर्टहोल्स वगैरह है। बाकी कोई इतना इशू नहीं है। स्कर्दू अगर आप आना चाहते हैं तो लाजमी है, बस इस रास्ते पे आपने गाड़ी एहतियात से चलानी है। चेक पोस्ट इससे पीछे भी 3-4 आती बाबूसर टॉप से आगे, लेकिन वो फिर मुझे उस वक्त मैंने सोचा कि आपको आखिरी चेक पोस्ट है, यहाँ से आगे अब चेक पोस्ट नहीं है। बाकी जो है पेट्रोल का खर्चा स्कर्दू तक मेरा कितना हुआ, होटल रूम का क्या रेंट है, वो मैं एक दफा होटल पहुंच जाऊँ तो फिर आपको सारी ना डिटेल्स बताता हूँ। स्कर्दू से पहले कचूरा आता है और नाश्ते का ऑप्शन आपके पास यहाँ कचूरा में भी है। कचूरा में काफी सारे होटल्स बने हुए हैं, इंटरनेट जोन का यहाँ पे चल जाता है, और जो होटल्स हैं वो बजट फ्रेंडली वाले भी हैं और महंगे वाले भी हैं। बाकी मैं हर दफा स्कर्दू से 5-6 किलोमीटर पहले रेडियो पाकिस्तान चौक में रुकता हूँ, और मेरा वहाँ पे होटल हर दफा बुक होते हैं पहले ही। तकरीबन 920 किलोमीटर हमने सफर किया है, और इस पर जो हमारा पेट्रोल का खर्चा है वो तकरीबन 65 लीटर पेट्रोल लगा है फैसलाबाद से स्कर्दू तक। उसमें कुछ लीटर हाई ऑक्टेन भी है, जो कीमत है वो तकरीबन 17,000 बनती है, और अभी मैंने एवरेज कैलकुलेट किया तो वो 13-13.5 के करीब बन रही है। हमने गाड़ी थोड़ी सी खींची ज्यादा शायद इस वजह से एवरेज कम है। बाकी एक अगर सिटी आ सकती है स्कर्दू तो कोई भी गाड़ी आ सकती है। बस जो चीजें बताई है उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रूम का इस तरह के मैंने नासिर भाई मैं स्कर्दू में हमेशा नासिर भाई के पास ही आता हूँ, तो नासिर भाई मेरा वेट कर रहे थे। जैसे ही मैं आया उन्होंने बस मुझे चाबी दी और उसके बाद मुझे पता लगा कि वो सो गए हैं। तो रूम का भी मुझे कुछ नहीं पता कि ये रूम कितने का मुझे मिला है, तो वो इंशाल्लाह मेरी मर्जी के जो मेरा स्कर्दू जितना भी टोटल खर्चा होगा ना, जो जगह मैं एक्सप्लोर करूंगा वो उसके बाद जितना मेरा ये टोटल खर्चा होगा ना स्कर्दू का तेल का, वो इंशाल्लाह जो मैं इस स्कर्दू की आखिरी वीडियो होगी ना मतलब उसमें सारा आपको बता दूंगा डिटेल में, तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा। बाकी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी पे स्वात कलाम वाली साइड पे जाना चाहते हैं, नारायण साइड पे नहीं आना चाहते, तो मैं रिकमेंड करूंगा जाने से पहले ये वाली वीडियो लाजमी देखिएगा।